गो। चलो अब मुझे ये बताइए आप लोग, अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये कठिन समय नहीं है, हम पढ़ चुके थे क्या? नहीं। नो मैम, नहीं पढ़ा था। नो मैम। नो मैम। चलिए 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 चलिए, ओके ओके। अब हम चर्चा करेंगे, आपको कब लग रहा है, वैसे तो यदि हम ये प्रश्न आज के समय में हम करते हैं कि ये सबसे कठिन समय है ना? कितने लोग मानते हैं कि आज का समय सबसे ज्यादा कठिन है? हाँ, अखिल ने माना है। अच्छा, मैं एक बार हाँ, प्रखर मोदी, नियति, वेद, समृद्धि, ऋषिका। मैम। हाँ मैम एक बार प्रश्न एक और बार मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट, आप लोग अभी वो करिए, मैं प्रिंस के साथ बात करना चाहती हूँ। ओके प्रिंस, आपने ज्वाइन किया है, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रिंस, हाँ, अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात करो थोड़ी देर। चलिए, हाँ प्रिंस, आप मुझसे बात कर सकते हैं? ओके ठीक है, बाद में हम बात करेंगे। तो हाँ, अखिल आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए अखिल। हम जैसे अगर इस चैप्टर को मान के अगर हमें मान ले कि ये सबसे कठिन समय है, तो वैसे मैम ऐसा कुछ है नहीं मैम। अगर हम पहले प्रिकॉशंस लेंगे, अगर हम इसको कठिन समय नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैम समय अपने पहले जैसे अच्छा हो जाएगा, ये कठिन नहीं माना जाएगा। लेकिन मैम इंडिया में कोरोना वायरस जितने भी केस आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे पीपल बहुत केयरलेस हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल का पालन नहीं करते। पर मैम अगर हम इनको ऐसे करवाने में मजबूर कर दें, तो ये कठिन समय नहीं होगा। ओके ओके। और चहित भी कुछ बोलना चाह रहा था। चहित, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैम मैं ये बोलना चाह रहा था, मैम आप प्लीज एक और, मैम गलती से लीव हो गया था मैम, तो आप एक और बार प्रश्न ओके मैम ओके रिपीट ओके कर दीजिए। ओके। हमारा प्रश्न था कि कितने लोग हैं जो मानते हैं ये समय सबसे अधिक कठिन है? सबसे अधिक कठिन है ये समय। हाँ, साईराम बालराज। भाई बोलना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? पहले तो आप लोग अपने अपने सब लोग वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी लोग। हाँ, वेद, ऋषिका, समृद्धि, चहित और भी दूसरे बच्चे, करुणा, निनांशा, बोलिए। अब बोलना शुरू करिए, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं बोलना है? मैम मैं बोल, हाँ, पलक, पलक बोलना चाहते हैं? ओके पलक, यस मैम। बोलिए। ये सबसे अधिक कठिन समय है, मैम ऐसा आप मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो क्यों मानते हैं? मैम ये सबसे ज्यादा कठिन समय है ज्यादातर उन लोगों के लिए मैम जो रोज का धंधा करते थे, बेरोजगार ओके थे मैम। वो अपने बच्चों का भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे होंगे इस लॉकडाउन के चक्कर में। ओके, चलिए, कुछ और अलग तरीके से कुछ बोलना चाहेगा कोई? मैम मैं आए। बोलिए, ऋषिका बोलो। मैम ये कठिन समय उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। उनके लिए तो ये सबसे कठिन समय इसलिए है क्योंकि वो अभी जान और अपनी मौत के बीच में लटक रहे हैं। लड़ रहे हैं, लटक नहीं रहे, लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि आप इसे कठिन समय क्यों मान रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? उन लोगों के लिए कठिन समय है।
हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस दृष्टिकोण है आपका कि ये कठिन समय है, वो दृष्टिकोण हम बोलना चाहते हैं। मैम हाँ बोलिए अल्फिल। मैम एवं ज्यादा मैम दोनों ही है मैम, कठिन समय है भी नहीं भी। हम कठिन समय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैम इससे हमारे देश की इकोनॉमी बहुत कम हो रही है, लोगों की बहुत मौतें हो रही हैं, दिन ब दिन लोग बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो मैम कठिन समय इसलिए भी नहीं कह सकते। अगर हम चाहते हैं कि कठिन समय ना हो तो हमें इसकी तैयारी में लगना चाहिए। और किसी को बोलना है? मैम वेद। हाँ बोलिए। मैम कोरोना वायरस की वजह से हम हमारी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, उसमें हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, बस ज़्यादातर मोबाइल और इंटरनेट के बीच में समय बिताते हैं, इसलिए हमारी फिजिकल उसमें भी कमजोरी हो सकती है। चलिए मान लीजिए कठिन समय है, तो इस मैम कठिन मैं समय, हाँ बोलिए बोलिए नियति बोलिए। मैम ये सबसे कठिन समय है इसलिए क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम ओके स्वतंत्र कहीं पर घूम नहीं सकते, ओके और हम काम नहीं कर सकते बाहर। ओके जाना जाना है तो कुछ थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। ओके। और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहता है? अब देखिए इस समय में इतना सब कुछ कठिन समय है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुल के जी नहीं पा रहे हैं, एक डर के साए में रह रहे हैं। इतना भीषण और कठोर समय हमारे आंखों के सामने से गुजर रहा है, उसके बाद क्या हमने अपने जीने की इच्छा को छोड़ दिया? यस या नो? नो मैम। नो मैम। इसी को कहते हैं जिजीविषा, माने जीने की चाह, जीने की इच्छा। मतलब कठोर से कठोर समय भी हमको तोड़ नहीं पा रहा। हमें कोरोना के साथ हमें कोरोना के साथ ओके जीना सीख लेना चाहिए, ये सब। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप उस समय के साक्षी हैं, आप उस समय के गवाह हैं जब इतना कठोर और भीषण समय दुनिया झेल रही है। आप उसके गवाह हैं, आप उसके साक्षी बनेंगे उस समय के, मतलब ये समय के कि कैसे समय इतना कठोर और कठिन आ गया कि लोग इतने डर गए। उसके बाद भी क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया या जीने की इच्छा को छोड़ दिया? नहीं हुआ ना। नो मैम। जिजीविषा हमारे अंदर है, हम कैसे भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमने जीने की चाह को नहीं छोड़ा है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं नहीं, हमने हमारे अंदर जीने की चाह नहीं रही? कोई एक भी बच्चा बोल सकता है ऐसा, इतनी कठोर और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी? बोलिए। नो मैम। सारे लोग यही बोलते हैं। इवन मैं बता रही हूँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ये सोचते हैं कि नहीं मिल रहा है तो हमारा जीवन बेकार है? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को फिर से वापस उसी राह पर ले आए। प्रयत्न करना बंद कर दिया क्या लोगों ने? नो मैम। नहीं किया ना। तो यही जीने की चाह, जीने की इच्छा, लगातार प्रयत्न करते रहना, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आज का जो समय कठिन है वो भी कठिन समय नहीं है। यदि सबसे अधिक कठिन समय ये आ जाए तो शायद लोग जीने की चाह छोड़ दें, लोग कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब ये जो समय है
वो भी कठिन नहीं है, कठोर नहीं है। हम सब बोलते हैं कठिन है, कठोर है, बंद है, यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, खाने पीने की चीजों में भी बहुत सारी चीजों में हम डरते हैं कि ये खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हर तरह से हम परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जीने की चाह है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम एक स्कूल का ही उदाहरण ले लें। आप लोग बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं कि हम कितनी जल्दी स्कूल पहुंचे, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए स्कूल उसके लिए एक बहुत बड़ा स्थान होता है जहां पर वो पढ़ने तो जाता ही है, लेकिन साथ साथ में एक सामाजिकता और दूसरी चीजों को भी सीखता है। लेकिन क्या हुआ, हमने उसके लिए कोई ना कोई एक ऑप्शन या कोई ना कोई एक तरीका हल ढूंढ ही लिया कि हम कैसे अपने स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं, और जो करना चाहे वो, नहीं तो नहीं करना चाहे तो वो तो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। हम खाने पीने में क्या कर रहे हैं, खाने पीने में वही खा रहे हैं जो खा रहे थे पहले, सब कुछ हमारा वही चल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कठिन समय नहीं है। हाँ, यदि कठिन समय है तो भी इस कठिन समय की परिस्थितियों का हम सामना करके इससे जीत कर हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसे भी हम जीत लेंगे। इसे कभी भी जीवन में कठोर और कठिन परिस्थिति आ जाए तो हमें हारना नहीं है, बल्कि हमको उसका सामना करना है। यही कुछ उदाहरणों के साथ ये पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए मैं देखती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। बुक दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। लेसन निकाल के रखा था मैंने, पता नहीं क्या है। लेसन निकाल के रखा था, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। लगातार 2-3 पार्ट यही आए हैं आपके। ये आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? स्टार फाइल योर यस मैम। ये क्या है? यस मैम। इसको क्या करना चाहिए मुझे? आप लोगों को कुछ आइडिया है इससे? मैम क्रॉस कर दीजिए। चलिए, आपको वो दिखाई दे रहा है लेसन? यस मैम। यस मैम। चलिए मैं ये पाठ देखिए पढ़ूंगी आपका। नहीं, ये कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवियत्री जो है जया जादवानी जी कहती है नहीं, ये कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं मानना इसको ये कठिन समय? क्योंकि इस प्रकृति में, इंसानों के व्यवहार में अभी भी वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं जो सामान्यतः
दिखाई देती हैं। कठोर और कठिन परिस्थितियों में प्रकृति ने अपना व्यवहार करना नहीं छोड़ा है, व्यक्तियों ने अपने सामान्य व्यवहार को नहीं त्यागा है। तो इसका मतलब यह है कि ये कठिन समय नहीं है। अब आगे वहां पर उन्होंने पहला उदाहरण दिया है। पहले उदाहरण में कहा है उन्होंने कि नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। इस उदाहरण के माध्यम से वो ये बताना चाहती हैं कि चिड़िया, जो एक छोटी सी चिड़िया है, वह अपना घोंसला बनाने के लिए एक तिनका लेकर उड़ती है, एक सुरक्षित स्थान पर रखती है और उस तिनके और दूसरा तिनका लाती है, फिर उसे और सुरक्षित स्थान पर रखकर एक घोंसला तैयार करती है। लेकिन परिस्थितियों बस प्राकृतिक रूप से कैसे भी यदि उसका घोंसला टूट जाता है या तोड़ दिया जाता है तो क्या करती है? वो छोड़ देती है कि नहीं अब हम घोंसला नहीं बनाएंगे, फिर से शुरू करती है। तो उसने यहाँ पर यही कहा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, माने घोंसला टूट गया, नष्ट हो गया, फिर वो दोबारा से प्रयत्न कर रही है घोंसला बनाने का। यह उदाहरण है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत विकट विषम परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन विषम और विकट परिस्थितियों में भी कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि उन विकट और विषम परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों से हमने सीखा, उनको लेकर हमें दोबारा से क्या करना चाहिए? फिर प्रयत्नरत हो जाना चाहिए, फिर से हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए अभी आप देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे तूफान आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे सामान्यतः जीवन पटरी पर चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? लोग अभी भी आशावादी हैं, लोगों के मन में जीने की चाह है। ये नहीं है कि भूकंप में मकान गिर गया, अब हम क्या करेंगे, फिर एक तिनका शुरू करते हैं जोड़ना चिड़िया की तरह, फिर घोंसला बनाते हैं। तो ये जीने की चाह और जीने की इच्छा को प्रकट करती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है एक हाथ। यहां झड़ती हुई पत्ती से तात्पर्य एक तो यहां पर सामान्यतः प्रकृति की बात की जाए तो एक मतलब जब पत्ती झड़ जाती है, गिर जाती है, तो भी लोग उसका कोई ना कोई यूज करते हैं। यदि जिस अर्थ में यहाँ लिखा गया उस अर्थ की यदि हम बात करें तो क्या है? झड़ती हुई पत्ती मतलब असहाय लोग, बेसहारा लोग को थामने के लिए आज भी लोग तैयार हैं, उनका सहयोग देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आज भी लोग तैयार हैं। ये उदाहरण आज आपको बताने की आवश्यकता नहीं हमें है, क्योंकि आपने अपने प्रत्यक्ष रूप से इन उदाहरणों को देखा है कि कैसे बेसहारा और असहाय लोगों का लोग सहारा बनते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी आंखों के सामने से देखे गए हैं, सुने गए हैं और आपके द्वारा पढ़े गए हैं, जहां पर असहाय लोग उनकी बेसहारा लोगों को सहायता देने के लिए उनका हाथ थामकर उन्हें फिर से सहारा, उनका सहारा बनने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं ये कठिन समय? कठिन समय तो तब आता है जब इंसान इंसान का सहारा नहीं बनेगा, एक निराशा के गर्त में डूब जाएगा, तब कठिन समय। वो भी हर एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति के अंदर भी जीवन की चाह, इच्छा है, तो वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। ये क्या होता है? क्या वो लिख रहा है? अखिल क्या लिख रहे हो? जब इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसानियत, देखिए पूरी इंसानियत कभी भी कहीं किसी समय में भी नहीं रह सकती है। हर एक व्यक्ति की इंसानियत रहे, क्योंकि इंसानियत व्यक्ति में अलग अलग पैमानों पर तौली जा रही है आज के समय में।
इंसानियत का पैमाना अलग अलग हो गया है। कैसे अलग अलग हो गया है? यदि कुछ हमारे साथ गलत होता है तब तो हम बहुत इंसानियत की बातें करने लगते हैं, इंसानियत की बातें करने लगते हैं। लेकिन जब कभी किसी दूसरे के साथ कुछ होता है तब शायद हम या तो चुप रहते हैं या फिर हमारा जो भी हमारा व्यवहार, तो इंसानियत नहीं है। सबसे पहली बात है कि एक समभाव होना, एक समभाव होना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज भी बहुत सारी चीजें देखने और सुनने को मिल जाती हैं जिससे कठिन समय नहीं समझ में आता है। अब देखिए और एक उदाहरण दिया गया है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। स्टेशन पर भीड़ का क्या तात्पर्य है कि लोग अभी भी आ जा रहे हैं, लोगों का चलना, लोगों की गति रुकी नहीं है, लोग अभी भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक तो ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है। दूसरा एक और उदाहरण से सिद्ध करता है। मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक साधारण सी बात को लेकर हम बात करें जो आपको समझ आ जाए इस उदाहरण की बात। यदि कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो क्या लोग बैठना बंद कर देते हैं? ट्रेनें बंद हो जाती हैं? अभी एक आप लोगों के सामने ही एक न्यूज सुनी होगी 10-15-20 दिन पहले कि एक रनवे पर एक हवाई जहाज जो था फिसल के खाई में गिर गया। कम से कम 370 लोग शायद उसमें हो गए। तो क्या ट्रेनें, हवाई जहाज चलना बंद हो गए क्या, या लोगों ने बैठना बंद कर दिया? नो मैम। तो यही दर्शाता है कि कठिन समय नहीं। जिस दिन ये भय आ जाएगा कि नहीं ट्रेनों में नहीं बैठना है, एक्सीडेंट हो जाएंगे, स्टेशन पर भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, वहां पर कुछ भी हादसा हो सकता है, ये बात और एक और बात दर्शाती है कि लोग बाग अभी भी, जरूरी नहीं है लोग काम के ही लिए ट्रेनों में बैठे, एक दूसरे के पास जाने के लिए भी ट्रेनों में बैठते हैं। तो माना अभी भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंचती ही है। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कठिन समय नहीं है, क्योंकि ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इन घटनाओं से, घटित घटनाओं से पता चलता है कि अभी कठिन समय नहीं है। अब जैसे रेलगाड़ी कहीं पहुंचती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, माने अपने लोगों की प्रतीक्षा कर रहा होगा। माने आज ऐसा नहीं है कि किसी के घर कोई अतिथि पहुंचता है तो लोग खुश नहीं होते हैं। आज भी किसी के आने का इंतजार रहता है, अपनों के आने का इंतजार रहता है, स्टेशन तक उनको लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जहां अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, माने आज भी लोगों को परवाह है अपनों की। इस उदाहरण के माध्यम से क्या हो रहा है, आज भी लोगों को परवाह है अपने लोगों की। कैसी परवाह? जिसमें लोगों को लगता है कि सूरज, मतलब अंधेरा होने से पहले, रात होने से पहले परिवार के गए हुए सदस्य सुरक्षित घर में वापस आ जाएं। फोन करते हैं, आप लोग अभी तो चलिए खेल नहीं रहे, अभी आप लोग जब बाहर खेलते थे या कहीं बाहर जाते थे तो आपके घर में एक व्यक्ति है, उसे चिंता है आपके घर वापस सुरक्षित लौटने की। तो ये परवाह आज भी दिखाई दे रही है। आज कठिन समय कोरोना का है, आप लोग कभी बाहर जाते तो आपके घर में जो लोग हैं उन्हें परवाह रहती है कि नहीं रहती है कि जल्दी से घर वापस आ जाओ? रहती है कि नहीं, ये बताइए। यस मैम। हाँ, अभी भी कहा जाता है। अब देखिए और एक बात, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा
जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। भाई देखिए, कहानियां जो पहले सदियों पहले सुनाई जाती थी, हो सकता है उन कहानियों में थोड़ा सा फेरबदल हो गया, कैरेक्टर्स बदल गए हों, कहने का तरीका बदल गया हो, परंतु आखिरी हिस्सा नहीं बदला। जिस उद्देश्य से कहानी कही जाती है, उस कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं बदला है। क्या नहीं बदला है, कोई बता सकता है? कहा गया ना कि आखिरी हिस्सा आज भी कहा जाता है, जो पहले नानी और दादी के द्वारा सुनाई हुई कहानियों के अंत में होता था। कोई बोल सकता है कि क्या है वो आखिरी हिस्सा? ना मोरल। मोरल, गुड। आज भी वह मूल्य जो शिक्षाप्रद कहानियों के अंत में, चाहे आप कोई मूवी देखिए, चाहे आप कुछ भी देखिए, तरीका बदल चुका है, लेकिन अंत अभी भी वही का वही है। माने लोग आज भी नैतिक मूल्यों की परख और नैतिक मूल्यों को भाव देते हैं, है या नहीं, बताइए। यस मैम। यस मैम। दुनिया के तमाम बच्चों को आती है, अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष की दुनिया के पास एक बस आती है अभी भी तमाम बच्चों के लिए। मम्मा ये तो बोलिए, किसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर, बताइए बताइए। मैम एस्ट्रोनॉट। हाँ, एस्ट्रोनॉट नहीं मैम, टूटते तारे की। किसकी? टूटता तारा नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तमाम दुनिया अंतरिक्ष के पार से एक बस आती है। आप कुछ बता पाएंगे कि आज भी आपके मन में एक है बात कि क्या पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं और जीवन है क्या? आज भी ये बच्चों के लिए क्या है? आज भी बच्चों के लिए ये सोचने का विषय है। मैम यूएफओ। यूएफओ, गुड। पहले भी दादी और नानियों के द्वारा कहानियां सुनाई जाती थी। पहले भी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं परियों की बातें रहती थी, आसमान से परियां आती हैं जो। और आज क्या है? आज के मन में यूएफओ, जिसके लिए आज भी क्या आपके मन में रहता है? आप भी बच्चे हैं, आपके मन में भी एक इस तरीके का भाव रहता है कि अंतरिक्ष के पार कोई दुनिया है तो क्या वहां जीवन है? क्या कभी उन लोगों के बारे में कुछ हमें जानकारी मिलेगी? लाएगी बच्चे लोगों की खबर, माने क्या उनके बारे में कभी हम जानकारी ले पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा समय है, सबसे बड़ा समय है ये। इन सब बातों से क्या पता चल रहा है कि ये कठिन समय नहीं है। इतनी सारी घटित घटनाएं, इतनी सारी बातें। अब हम वापस आते हैं, हम ये शेयरिंग स्टॉप करते हैं, हम वापस इस पर आते हैं। अब आप लोग कुछ उदाहरण हमें बताइए कि किन किन बातों से पता चलता है कि ये कठिन समय नहीं है। चलिए स्टार्ट। देखिए, यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, एकदम म्यूट। मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैं बताऊं? बोलो प्रणव। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। बेटा, ये तो उदाहरण हमने अभी दिए हैं। हम चाह रहे हैं कि आप अभी कोई अपना सोचकर एक नया उदाहरण बताइए, है ना, कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं अभी भी घटित हो रही है जिससे समय कठिन नहीं है, इस बात का प्रूफ है। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए सरबती। भाई आपके आसपास हाँ मैम, छोटे छोटे बच्चे अभी भी सपने देख रहे हैं कि मैम वो बड़े होके क्या क्या बनेंगे, तो मैम उनको इससे भी खुशी होती है।
गुड। हाँ चलिए भाई, आपके आसपास ही इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनसे ये पता चलता है कि कठिन समय नहीं है। उन उदाहरणों को हम चाहते हैं। और मैम लोग लॉकडाउन में घर पे रह के बहुत सी नई चीजें सीख रहे हैं। हाँ, ऐसी कठिन और कठोर परिस्थितियों में भी लोगों ने घर में रहकर कुछ नई चीजों को सीखना शुरू किया। इससे पता चलता है कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कैद हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। अभी भी वो आशावान है और नई नई चीजों को सीख रहे हैं। और बोलिए मैम। बोलिए समृद्धि। अभी भी लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। लोगों ने फिर से ऐसे संकट काल में भी लोग बाहर काम करने के लिए जाना शुरू किया है उन्होंने। ये भी एक दर्शाता है कि कठिन समय नहीं है। हाँ बोलिए मैम। अभी भी मैम अभी भी साइंटिस्ट मैम रॉकेट मैम अंतरिक्ष में पहुंचा ही रहे हैं मैम भले कितनी बार फेल हो जाते हैं। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, ये तो निरंतर चलने वाले काम है। लेकिन कुछ घटनाएं हमारे आसपास की ही लोगों में है। मैम मैं एक बार बताऊं, वो उदाहरण हमें चाहिए। मानवता से जुड़े हुए उदाहरण चाहिए हमें। हाँ मैम अभी लॉकडाउन में जो नए नए त्योहार आ रहे हैं तो लोग उसके लिए भी उत्साहित हैं कि इस बार वो कैसे लॉकडाउन में मनाएंगे। मतलब लॉकडाउन तो नहीं है, परिस्थितियां बदल गई हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में कैसे इन त्योहारों का भी लुत्फ उठाया जाए, कैसे इन त्योहारों को भी एंजॉय किया जाए। क्योंकि त्योहार उत्सव और जितने भी उत्सव हैं वो आनंद के लिए होते हैं। आनंद के साथ साथ हमारी प्रथाओं से जुड़े होते हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े होते हैं, उसके साथ साथ वो आनंद भी देते हैं। तो उसको भी लोग तरह तरह से नए तरीके से उसको जुड़कर उसका आनंद उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी गणेश चतुर्थी हुई, बहुत गणपति की स्थापना होती थी, लोग बहुत सारे उसमें उत्सव मनाए जाते थे। फिर भी लोगों ने, ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने अपने घरों में गणपति की पूजा की, अर्चना की। छोड़ा तो नहीं कि नहीं अब तो कोरोना काल है, कोई गणपति नहीं होंगे। सब तरीके से उसे वो किया गया, मनाया गया, घरों के अंदर लोगों ने मनाया। चलिए और कोई उदाहरण देना चाहेगा यदि आपको लगता है कि हाँ ये उदाहरण इसके लिए ठीक है? नहीं तो फिर मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। ओके, है किसी के पास उदाहरण? अभी अपने पास 5-7 मिनट है तो हम वीडियो देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग तैयार करके रखेंगे, हम बात करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है सायरा? मैम हाँ नो मैम। मैम मैं बोल रही नो मैम। नहीं नो मैम। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये वीडियो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई अभी। यस मैम। मीटिंग अभी अब नहीं दिखाई दे रहा। ओके, मैं एक काम करती हूँ, फिर से मैं वापस मीटिंग पर पहुंचती हूँ ना। चलिए मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा एक बार फिर से प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन को। हो सकता है थोड़ा समय ले लें। देख रही हूँ। देखते हैं आता है क्या, आया क्या? नो मैम। यस मैम। आ गया। आ गया ना? चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ, ठीक है? ओके चलिए यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ इसको। चलिए जीवन प्रतिक्षण सुंदर सुंदरतम, विश्वास जगा आस जगा, जीवन नया पतवार चला। यानी कि हमें अपने जीवन में हमेशा इस विश्वास को जगाए रखना है
इस आशा को जगाए रखना है जब तक कि हमारी सांसों में आप लोग अपना माइक म्यूट कर देंगे तो आ जाएगा। और जब तक हमारी आंखों में सपने हैं तब तक जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति, कोई भी कठिन समय हमें छू भी नहीं सकता और जीवन का हर क्षण जो है वो सुंदर और सुंदरता से ही भरा हुआ है। इन 4 लाइन्स में बस यही बताया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु फ्रॉम की विद्यार्थी गार्डन और अपने आज के सेशन में हम जो शुरू में लाइन्स बोली थी ना, इसी से जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर सी कविता पढ़ेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में दिया गया 8वां पाठ है, यानी कि 8th चैप्टर है और इस पाठ का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस सुंदर सी कविता की रचना की है जया जादवानी जी ने। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और अपने अंदर भी साहस को जगाने की कोशिश करते हैं, एक विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में जो समय चल रहा है भले ही वो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन वो सबसे कठिन नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें ऐसा लगने लगता है कि सारी परेशानियां हमारे साथ ही हो रही हैं, सारे जितने भी दुख है, दर्द है, जो भी बुरा कुछ हो रहा है सब हमारे साथ ही हो रहा है। तो इस तरह का कुछ जिक्र हमने अपने पुराने वाले पाठ में भी पढ़ा था जिसका शीर्षक था क्या निराश हुआ जाए, और उस पाठ में भी लेखक ने हमें क्या बताया था कि अगर हमें कभी ऐसा लगने लगे कि दुनिया में चारों तरफ सब बुराई बुराई है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें सिर्फ उन बातों पे ध्यान देना है जो कि अच्छाई से जुड़ी है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज के प्रति हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और उस सकारात्मक दृष्टिकोण के विकसित होने के बाद हमें अपने जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जो आज की कविता है वो भी कहीं ना कहीं इसी भाव से जुड़ी हुई है, यानी कि इस भाव में लेखिका हमें यही बताना चाहती है कि जब हमें ऐसा लगने लगे कि ये तो हमारे जीवन का सबसे मुश्किल समय है, सबसे कठिन समय है, तो उस समय हमें क्या करना है, अपने अंदर ये विश्वास जगाना है कि नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। हाँ, कठिन समय अवश्य हो सकता है लेकिन सबसे कठिन नहीं हो सकता, यानी कि ये समय जो हमारे जीवन में चल रहा है ये इतना ताकतवर नहीं है कि ये हमारे अंदर के विश्वास को तोड़ दे, हमारे आत्मविश्वास को हिला दे और हमें ये एहसास कराए कि ये सबसे कठिन है। नहीं, समय जो है वो कठिन जरूर हो सकता है लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि हम उसे सबसे कठिन कभी नहीं बनने देंगे और क्या करेंगे, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने आत्मविश्वास से, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से उस सबसे कठिन समय पर विजय पा लेंगे और क्या करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर साईराम, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यस मैम। पाठ को समझ में आ गया कि मतलब क्या है, आज भी हमको हिम्मत नहीं हारनी है और विश्वास के साथ में हमको जीना है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कस, है ना। तो टाइम हो गया है आपका, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होगा ना, 3 o'clock स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो साईराम, हम वेडनेसडे को मिलते हैं। सारा मैम। साईराम साईराम मैम, थैंक